हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं निखिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 1.3 तक पूरा कवर कर लिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्ट के साथ। तो आज बच्चों सेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और उस कंसेप्ट का नाम है वेन डायग्राम्स। ये जो वेन डायग्राम्स है, ये वेन डायग्राम्स होती क्या है बेसिकली। ये जो सेट्स होता है ना, सेट्स का जो रिलेशनशिप होता है, यहां पे मैंने लिख के भी बताया हुआ है। सेट्स के जो रिलेशनशिप होंगे, इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है। इनको हम वेन डायग्राम्स कहते हैं। अब देखिए, अभी तो आपके लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में बहुत इजी क्वेश्चन है। बट अगर आप एनडीए की बात करेंगे, जेई की बात करेंगे, तो वहां पे जो सेट्स के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास कुछ आगे जो आपके पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, आई थिंक अब सिलेबस से वो उनको रिमूव कर दिया हुआ है, बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस चैनल में वो क्वेश्चन करवा दूं। बेशक बेशक वो सिलेबस से हटा दिए गए हुए हैं, बट फिर भी मैं आपको वो करवाऊंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फॉर्मूले लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट वेन डायग्राम्स की मदद में अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, सिंपल एक डायग्राम की मदद से आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पावर है वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम की पावर क्या है? वेन डायग्राम की पावर से आप क्या कर सकते हैं, बिना क्वेश्चन के, बिना फॉर्मूले के, इतना बड़ा लिखने से अच्छा, अब एक सिंपल डायग्राम से आप पूरे क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आपने समझना है बेटा, वेन डायग्राम में ना एक आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ दिखेगा आपको। ये जो रेक्टेंगल होगा ना, इस रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। रेक्टेंगल को क्या कहेंगे बेटा? यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, आप यहां साइड पे कैपिटल यू लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर तुम्हारे पास सेट्स होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, आप उनको सर्कल से रख सकते हैं। जैसे ये सर सेट ए रख दिया, सर ये सेट बी रख दिया, सर से सेट सी रख दिया। ये सब तीनों क्या है? ये तीनों तुम्हारे पास सबसेट आएंगे किसके? यूनिवर्सल के, यूनिवर्सल सेट के ये पार्ट्स हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये चीज क्लियर हुआ? जो रेक्टेंगल होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, और जो इसके अंदर हमारे पास सबसेट्स होंगे ए बी सी, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? सर्कल की फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब मैं आपको समझाऊंगा कि भैया कौन कौन से ऑपरेशन है आपके पास। इसमें हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम इसमें समझेंगे यूनियन क्या होता है, फिर समझेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है, फिर हम डिसजॉइंट सेट को समझेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, मतलब ए माइनस बी सेट, ठीक है। तो अभी ये चीज क्लियर हो गई है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि ये जो वेन डायग्राम्स है बेटा, वेन डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप समझिए, एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ये एक डायग्राम है, ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है बेटा। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। सर सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। अगर मैं बोलूंगा सर सेट ए के अंदर एलिमेंट मेरे पास क्या है सर? 7 8 एंड 9। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? सिर्फ 7 8 9। तो 7 ये है, 8 ये है और 9 ये है। तो ये क्या है? ए। तो ये बना दिया आपने, ये हो गया सेट ए। ये चीज क्लियर हो गया? सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? 7 8 9। तो 7 8, तो हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? सर ये सेट ए है, ये इसके अंदर एलिमेंट, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो यूनिवर्सल के अंदर है, बट ए के अंदर नहीं है। ये डायग्राम क्लियर हुआ? तो ये था आपके पास वेन डायग्राम, क्लियर। अब और ज्यादा डिटेल में अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं, अगर सर ये मैंने अगेन रेक्टेंगल लिया यूनिवर्सल, अगर सपोज कर दीजिए ए के अंदर मैंने ले लिया 1 2 3, बी के अंदर ले लिया मैंने 4 5, और यहां पे लिख लिया 6 7 8।
तो ये चीज क्लियर हो गया। तो यूनिवर्सल में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, सब आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिवर्सल क्लियर हुआ। ए, सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 2 एंड 3। बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स आ गए, 4 और 5। ये चीज क्लियर हो गया। इसको वेन डायग्राम से आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्सल सेट ए सेट बी भी आप बना सकते हैं। ये आपके पास है वेन डायग्राम। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो रही होंगी। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा ऑपरेशन ऑफ सेट्स की। अब ध्यान से समझना, ऑपरेशन ऑफ सेट्स मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा और दूसरे मेथड से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स को देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स है क्या आपके पास। यूनियन ऑफ सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्सल का कैपिटल यू रहता है, ठीक है। यूनिवर्सल कैसा होता है, इस तरह से रखते हैं यू की तरह। ये आपके पास यूनियन है, ठीक है बेटा। ये आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा यहां से मुड़ा हुआ होता है। तो यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन। एग्जांपल समझिए, जैसे बेटा आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चा। फिर आपके पास सेट बी आ गया, यहां पे आपको बोल रखा है 1 3 5 7 9। बेटा क्लियर हो रहा है, ये है सेट ए, ये है सेट बी। अब इसने क्या बोला है, पूछा जाएगा सर ए यूनियन बी कितना होता है। ए यूनियन बी क्या होगा, इसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो उसको हम यूनियन कहेंगे। मतलब ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, दोनों के मिल गए। बट हमने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी डुप्लीकेट, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। 1 है सर, है, चलो 3 है, 5 है, तो क्या बच गया 1 3 5। मतलब यहां का 1 3 2 1 2 3 4 5 आ गया, और यहां का 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 9 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, 1 2 3 4 5 ए के आगे, और बी का क्या आ गया 7 और 9। मतलब दोनों के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। क्लियर हो गया। उस तरह से अगर सर इसमें बोला हुआ है ए यूनियन सी करो, अगर सी में आपको क्या बता रखा है, सी में आपको बता रखा है ए बी सी, कुछ और एलिमेंट्स है सर, इन दोनों का यूनियन करिए सर, तो क्या हो गया यार, कौन सा मुश्किल है। तो 1 2 3 4 5 इनका लिख दिया। फिर सी के क्या थे एलिमेंट्स, ए बी सी, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास ए यूनियन सी। अब आपको पता चल गया यूनियन क्या होता है। अब इसी चीज को हम समझेंगे वेन डायग्राम के साथ। तो वेन डायग्राम की मदद से हम कैसे करते हैं, तो देखिए ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है बेटा, ये है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में इसने हमें अभी क्या बोला हुआ है, इसने कहा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये है आपके पास ए, डायग्राम से समझना ए, और ये है आपके पास बी। मतलब इसने क्या बोला है, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के। अब इसको थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। जैसे सपोज करिए बेटा, यहां पे समझना थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा। अब यहां पे अगर आपके पास ए बना देता हूं, ए के एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटा। बी के कितने हैं आपके पास 1 3 5 7 9। अब ध्यान से देखो, ये मैंने कर दिया ए, ये मैंने कर दिया बी। अब अगर ए और बी को मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए ए यहां पे, बी यहां पे, है ना, अलग अलग अगर मैं बनाता हूं इनको, तो यहां पे कर दूंगा 1 2 3 4 5, यहां पे कर दूंगा 1। और सर 1 तो यहां पे था, सर यहां पे 1 कैसे आ सकता है। तो ये अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग तब हो सकता है हमारे पास जब सारे एलिमेंट्स अलग अलग हैं।
तो यहां पे देखिए अब कुछ कॉमन है, तो इनकी डायग्राम कैसे बनेगी, इस तरह से कि कुछ ना कुछ तो कॉमन है। जैसे देखिए ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है 1, तो ए और बी में ये आ गया कॉमन वाला, ये है 1। और क्या है 3, तो 3 भी यहां पे आएगा कॉमन में, क्योंकि ये ए का भी आ रहा है बी का भी, दोनों क्या कर रहे हैं कॉमन वाले। फिर उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास 1 3 5, तो 5 भी यहां पे आएगा। ये चीज क्लियर हो गया। वेन डायग्राम में ये दोनों में आ गया, ए में भी आ गया बी में भी आ गया 1 3 5, तो ये कौन से, इस वाले बीच वाले में आ जाएंगे 1 3 5। अब क्या बच गया मेरे पास 4 5, तो 4 को बेटा यहां कर लो और 5 को यहां कर लो। बी में क्या बच गया 7 9, तो 7 को यहां कर लो, 9 को यहां कर लो। ये चीज क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब ये जो आपके पास ए और बी वाला है, ठीक है, यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी में क्या आए थे 1 2 3 4 5 6 7 सारे आए थे। तो ये जो आपके पास रहते हैं, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स जब कवर अप हो जाएंगे, इसको इस तरह से हम बनाते हैं, ये बनता है आपके पास ए यूनियन बी। ये चीज क्लियर हो गया। ये क्या बनता है आपके पास ए यूनियन बी। ये चीज क्लियर, ओके। अब हम समझेंगे इंटरसेक्शन। अब हम किसको समझेंगे, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए क्या आएगा मेरे पास, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कुछ भी नहीं है, वो भी इसी तरह से, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन उल्टा, यूनियन को रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। तो इसमें भी देखिए ध्यान से समझिए, ए आपके पास ले लेता हूं 1 2 3 4, बी आपके पास ले लेते हैं 2 4, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी होगा कि सर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब ध्यान से देखो 2 और 2 कॉमन है तो इंटरसेक्शन में 2, 4 और 4 कॉमन है तो 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 2 और 4। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। यूनियन में क्या होगा, यूनियन में सबको ऐड कर लो, ए को भी और बी को भी, सारे एलिमेंट्स डाल दो, वो यूनियन हो जाते हैं। अब इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम में हम कैसे बनाते हैं, समझना इसको ध्यान से। दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है बेटा। इसमें ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ना तुम्हारे पास, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। बीच वाले को, कॉमन को, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। क्लियर। अगर हम यूनियन की बात करते हैं, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा, दिस इज ए, दिस इज बी, ये है ए, ये है बी। अब ए यूनियन बी क्या होता है, सर दोनों, ये लो दोनों, ये वाला भी आ गया, ये भी आ गया, ये पूरा आ गया, तो ये क्या बन गया, ए यूनियन बी। और ये जो कॉमन है तुम्हारे पास, ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब समझ आया। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करनी है तो ये बीच में 2 रहेगा, बीच में ही 2 रहेगा, बीच में ही 4 रहेगा, और बाकी 1 यहां पे ए में और 3 यहां पे, और बी में क्या बच गया 2 4 यहां पे, ये आ गया। अब यहां पे तो कुछ अलग है नहीं। ये चीज क्लियर हो गया, इंटरसेक्शन क्लियर हो गया। वेन डायग्राम पता चल गया इंटरसेक्शन की, और यहां पे पता चल गया जो दोनों में कॉमन है। यूनियन का पता चल गया इस तरह से, और यूनियन में ए और बी दोनों के एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं। ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखो एक और क्वेश्चन समझाता हूं, डिसजॉइंट का कंसेप्ट है, डिसजॉइंट सेट। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन फंसाते हैं। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, आपने इसमें छोटी सी चीज याद रखनी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल, वॉइड, एम्प्टी, तो वो डिसजॉइंट है। समझा। अगर ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास क्या है, नल। एग्जाम्पल समझो, बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं समझाऊंगा मैं, एग्जाम्पल समझो। ए सेट में तुम्हारे पास बता रखा है 2 4 6 8, बी बता रखा है आपको सर 1 3 5 9। अब इन दोनों में क्या निकालना है आपने, इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन, सर 2 है यहां पे, बिल्कुल नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, अरे कॉमन ही नहीं है सर, तो क्या आएगा, नल। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर नल है तुम्हारे पास, वॉइड है तुम्हारे पास, तो डिसजॉइंट। तो क्या डिसजॉइंट बन रहा है, यस सर, दिस इज डिसजॉइंट सेट। समझ आ गया डिसजॉइंट। बहुत मुश्किल कंसेप्ट है पर इजी बहुत ज्यादा है।
मैक्सिमम बच्चों को समझ ही नहीं आता कि डिसजॉइंट है क्या, डिसजॉइंट सेट क्या है। ये है डिसजॉइंट यार, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल, तो इट इज ए डिसजॉइंट सेट। ये चीज क्लियर हो गया। तो हमने अभी कर लिया यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, देन डिसजॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस। अब ये लास्ट टॉपिक बच गया इसका, डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ सेट में क्या आएगा उसको भी समझते हैं। ये कंसेप्ट की मदद से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और इजीली आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर लेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट। अब देखो, डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम का मतलब होता है प्लस, ऐड का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो यहां भी डिफरेंस का मतलब माइनस, मतलब ए माइनस बी। आपने क्या निकालना है, ए माइनस बी। एग्जाम्पल समझना ध्यान से। अगर मैंने सेट ए ले लिया, इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब बी की बात करूंगा, बी आपके पास क्या आ जाएगा सर, 2 4 6 बस। ए माइनस बी, अब क्या बोला हुआ, ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को माइनस करना। अब ध्यान से देखना, 1 1 है, यहां पे 1 नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, 1। वो एलिमेंट समझाता हूं आपको अभी डायग्राम की मदद से, अच्छे से समझ आएगा। 1 2 2 गया, कैंसल। 3 नहीं है, 3 4 कैंसल, 5 आ गया, 6 6 कैंसल, 7 आ गया। मतलब ए के अंदर वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। अगर सर क्वेश्चन ऐसे आ जाता आपके पास, बी माइनस सी, ध्यान से समझना, बी माइनस सी, 2 कट गया सर, 4 कट गया सर, 4 माइनस 4, 6 कट गया सर, और कोई है ही नहीं, तो क्या आएगा इसमें, नल। तो क्या आएगा, नल, क्योंकि और कोई एलिमेंट्स नहीं था यहां पे, ठीक है, जिसमें से उसको माइनस कर सकते। वहां पे ऐसे एलिमेंट्स थे हमारे पास, ठीक है, जो यहां पे नहीं थे, इसलिए मतलब बोल सकते हो कि ये बड़ा है, ठीक है, ये छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस किया। सेम सेम वाले कट गए, जो बच गए वो ए माइनस बी में, सेम सेम वाले कट गए, अब यहां कुछ बचा नहीं तो यहां पे नल आ गया। अब डायग्राम की मदद से इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से समझो इसको। ये है आपके पास यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। ये है आपके पास सेट ए, ये है आपके पास सेट बी। अब आप सबको बता दिया यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम पकड़ेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, अब ए के अंदर देख, ये ए है आपका, पूरा ए है, तो ए माइनस बी क्या होगा, मतलब ये बी का एक पार्ट है, ठीक है, तो इसको हटा दो। अगर इसको हटा देंगे तो क्या बच गया, ये बच गया आपके पास, दिस इज द ओनली ए, ये ओनली ए है। ये वाला क्या आ जाएगा, ए है, ये वाला पार्ट क्या है, ये ए है, बट ए के साथ साथ ये क्या है, बी भी है, ए के साथ साथ बी के एलिमेंट्स भी है, ये बी का भी कुछ, ए और बी का दोनों कॉमन है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नहीं, ये सिर्फ ए है, ये वाला क्या है, ये सिर्फ ए है, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, ओनली ए, जिसमें बी का कुछ भी रोल नहीं है, जिसमें बी का कुछ भी रोल नहीं है, इसमें सिर्फ किसका रोल है, ए का। तो ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, ए माइनस बी का। अब समझ आया, एग्जाम्पल को समझो, ध्यान से समझना एग्जाम्पल को। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ठीक है पुत्र, या फिर इसको एक और एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इस तरह से भी समझाऊंगा। अगर ए में आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बी में आपके पास क्या है, 2 4 6, ठीक है। अब ऐसे तो देख, मैंने आपको बताया था कॉमन कॉमन है तो सर अलग नहीं होगा। अब ये देख, 2 कॉमन है सर, 2 यहां पे कॉमन वाले में आएगा, और 4 कॉमन है सर, 4 कॉमन में आएगा, ए और बी दोनों में है, ठीक है बेटा। उसके बाद 6 दोनों में आएगा, बिल्कुल आ गया, क्लियर हो गया। ए में कितना था, अब देखो, 2 आ गया, हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, बचा क्या, 1 3 5 7। अरे सर ये तो ए में ही है सिर्फ, तो 1 3 5 7, समझ आया। बी में क्या बच गया, 2 4 6 है, बी में तो कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। तो ए
माइनस बी क्या हुआ, सिर्फ ए माइनस बी क्या हुआ, सिर्फ ए। तो ए में से ये देख, ये इसमें बी का कुछ पार्ट है, तो हमें ये वाला पार्ट है ए माइनस बी, ये क्या है ए माइनस बी। तो अब आप बताइए ए माइनस बी में क्या आएगा, ओनली ए, क्या आएगा, ओनली ए। तो ओनली ए में क्या आ गया 1357, सर ओनली ए में क्या आया 1357, समझ आ गया। डायग्राम से ज्यादा इजी कर गया, डायग्राम ज्यादा इजी कर गया। इसमें फिर भी गलती हो सकती है, डायग्राम में कभी गलती नहीं होगी। दिस इज द पावर ऑफ वेन डायग्राम। क्लियर हो गया, इसको अच्छे से कंसेप्ट करो। अगर b माइनस ए की बात करते हैं, फिर से समझो एक और, b माइनस ए की बात करते हैं, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, ए बी, ए और बी। सर b माइनस ए, और b माइनस ए में ओनली b, ए का पार्ट चाहिए नहीं हमें, तो ये आ गया मेरा, ये आ गया मेरे पास ओनली b। इसको हटाओ, ये वाला आ गया मेरे पास सिर्फ, समझ गए, ये वाला आ गया, ये वाला हटाओ। अब इसको दूसरे मार्कर से करके बताता हूं मैं, ये वाला है आपका, ये वाला ओनली बी, दिस इज बी माइनस ए। समझ आ गया। अब बी माइनस ए किया था हमने, सर बी माइनस ए ये वाला, सर इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, और बेवकूफ बच्चों, एलिमेंट नहीं दिख रहा है तभी तो मैंने पहले लिख दिया था नल, समझ गए। तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं आपकी, उसमें ये कंसेप्ट्स का यूज है, और उन कंसेप्ट्स को क्लियर करते करते हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इसमें एक्सरसाइज के बाद इसमें कुछ और ऑपरेशंस है हमारे पास, ठीक है, वो ऑपरेशंस के फॉर्मूले भी हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जिसको कोई डाउट है, अभी भी फिर से बार बार आपको बोलता हूं, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन बना हुआ है, उस कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए कौन से टॉपिक में, कौन से कंसेप्ट में आपको डाउट आ रहा है, तो उसकी मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो। गुड बाय।